देखिए, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब जानकारी पता चली तो अखबार के माध्यम से पता चली। मैं तो झारखंड में थी भी नहीं, कुछ ज़रूरी काम से बाहर थी। तो ये मैं आपके माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग वन साइडेड न्यूज़ ना छापें, क्योंकि हम लोग का सारा मेहनत जो इतने दिन से हम लोग रात दिन लोगों के बीच में मेहनत करते हैं, हम लोग इतने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और वन साइडेड न्यूज़ छाप के हम लोगों को जो बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है किसी एक पक्ष के द्वारा, तो उसका जो हित है वो उस पे सच जाता है और हम लोगों के साथ इनजस्टिस होता है। तो निश्चित रूप से ये गलत है, इसलिए दोनों साइड का पक्ष लेना ज़रूरी है। ये खास महल ज़मीन के बारे में मैंने जो जानकारी प्राप्त किया कि एक व्यक्ति है जिसका रिन्यूअल के लिए पेंडिंग था, जो दखल कब्ज़ा उन्होंने खास महल ज़मीन पे किया हुआ था। हमारे घर में हर तरह के लोग आते हैं, मेरे पिताजी की तरफ से उनके लिए पैरवी भी किया गया था, लेकिन उसके आगे हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक समस्या जो हर जगह देखने को मिल रहा है कि हज़ारीबाग हो, डाल्टनगंज हो, पलामू हो, इस तरह के कई जगह पे खास महल ज़मीन पे 3-4 पीढ़ियों से लोग दखल कब्ज़ा करके रह रहे हैं। उन लोगों का जो रिन्यूअल पेंडिंग है लीज़ का, उसके वजह से जो असामाजिक तत्व हैं वो लोग को परेशान कर रहे हैं, जो भी लीज़ होल्डर है जिसका रिन्यू नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे दलाल हैं जो उनको जाके पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो इस तरह का परेशानी तो हर तरफ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हज़ारीबाग में एक विशेष कोई एक पदाधिकारी है, वो पद से उतने पावरफुल नहीं है लेकिन संरक्षण से बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक बड़े पदाधिकारी का संरक्षण है उनको। तो जो उनका रवैया है, चाहे वो ज़मीन के प्रति, कंपनी के प्रति, आप लोगों को पहले ही ये चीज़ का खबर भी है कि उनके तरफ से बस अपने हित के लिए काम किया जा रहा है, और ये बहुत ही गलत है। इसका तो मैंने सूचना दे रखा है, संबंधित हमारे जो माननीय हैं उनको हमने सारा जानकारी इसके बारे में दे दिया है। विपक्ष के नेता आप पे हमलावर है? देखिए, जो कमज़ोर होता है उस पर हमला नहीं किया जाता है। विपक्ष उसी पे हमला करती है जिससे उनको देख के लगता है कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो जब उनका हमला आता है तो हमको लगता है कि हम सही है, सही रास्ते पे चल रहे हैं। इस पूरी मामले पर हम जानना चाहेंगे मैडम कि आखिर इस ज़मीन से आपका क्या संबंध है? आप ही बताइए क्या संबंध है। देखिए, कोई भी विवाद है ज़मीन का वो कागज़ से सुलझता है। मेरा तो कहीं दूर दूर तक नाम भी, मुझे तो ऐसे ईज़िली मेरा नाम आराम से ले आया जाता है। अगर मेरा ड्राइवर का अगर दूर का रिश्तेदार भी है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करता है तो उसमें नाम आ जाता है अम्बा के मतलब समर्थक। अगर मेरे बहुत दूर के कोई रिलेटिव है जिनको हम जानते तक नहीं है, उनका अगर कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी में कहीं पे नाम आ जाता है, ऐसे आया नहीं है लेकिन अगर ऐसा होता है तो उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, मेरा नाम उसमें भी डाल दिया जाता है। यहाँ पे कोई मेरा लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हमने पैरवी किया लेकिन मेरा भी नाम डाल दिया गया। पैरवी तो मेरे पिताजी की तरफ से किया गया था, लेकिन ये जो लगातार इस तरह से मतलब हमेशा दोनों साइड का बात रखना चाहिए। और जो विपक्ष की तरफ से जो भाषा का यूज़ किया जा रहा है उसको देख के हम जो नए लोग जो पॉलिटिक्स में आए हैं, हम लोग देख रहे हैं कि उनका पॉलिटिक्स का जो स्तर है वो इतना नीचे गिर गया है, इतना नेगेटिव पॉलिटिक्स, इतना मतलब वो लगता है उनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है। उनके पास मतलब वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं और अपना भाषा का लेवल इतना डाउन। वैसे लोग भी जो झारखंड का कभी किसी समय में प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हम हमेशा अवॉइड किए उनके बारे में बोलना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गरिमा को हम बचाना चाहते थे। लेकिन इन लोगों ने कोई भाषा का मर्यादा नहीं बचाया। मेरे बारे में कई तरह की टिप्पणी, अभद्र भाषा, हमसे दुगने इनका उम्र हो रहा है, उसके बाद भी इनको हमारे प्रति पता नहीं। ये सब चीज़ हमने नहीं सीखा है, ना ही हमारा ये पर्सनालिटी है। हम कभी भी पॉजिटिव राजनीति करना चाहेंगे और हमें हमेशा लोगों को इंस्पायर करेंगे, वैसे लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं या कर रहे हैं, कि आप पॉजिटिव राजनीति कीजिए, बदले की राजनीति ना कीजिए। आप अपना काम करते जाइए, लोग जो बोल रहे बोलते रहने दीजिए। लोग को सब कुछ पता चल जाता है, समय इतना बलवान होता है कि सही समय में सारा चीज़ सच सामने आ ही जाता है। तो हम कभी घबराने वाले नहीं हैं इन सब चीज़ों से, ना ही हम कभी किसी का आज तक कुछ बिगाड़े हैं, चाहे पॉलिटिक्स में रहे या नहीं रहे। आज तक हमने किसी का नहीं बिगाड़ा है, किसी का नुकसान नहीं किया है, किसी को तकलीफ़ नहीं दिया है, और यही मेरा सिद्धांत है जीवन का। हम कभी किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहते, क्योंकि मेरा ये अपना पर्सनल सिद्धांत है। हम कभी इस तरह का काम नहीं करेंगे। ये पॉलिटिक्स है, इसमें हम आते हैं,
हम काम करते हैं, लोगों का सेवा करने के लिए हम आए हुए हैं। और इस पॉलिटिक्स में इसमें ऊपर उठने के लिए हम किसी को नीचे गिराए, ये मेरा हमको नहीं सिखाया गया और ना ही हम सीखेंगे।